नीट प्रेशर कुकर एक जिंदगी बदल देने वाला इम्तिहान। प्रेशर बहुत ज्यादा था। हर छात्र के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। नीट, जो इंडिया में मेडिकल कॉलेज जाने का दरवाजा है, बहुत बड़ा था। यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, बल्कि एक सपना था जिसे हर छात्र साकार करना चाहता था। लाखों स्टूडेंट्स के लिए यह सिर्फ एक इम्तिहान नहीं था, यह जिंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ था। माता पिता का समर्थन और उनकी उम्मीदें भी इस सफर का हिस्सा थीं। महीनों की कड़ी मेहनत, रातों को जागना और उम्मीदों का बोझ, सब कुछ इस एक इम्तिहान पर टिका था। हर रात की नींद और हर दिन की मेहनत का फल इसी परीक्षा में छुपा था। दांव पर बहुत कुछ लगा था। हर छात्र के मन में एक ही सवाल था, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? अच्छे नंबर का मतलब था एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में सीट, एक इज्जतदार प्रोफेशन का रास्ता और एक उज्जवल भविष्य। परिणाम आने के बाद की खुशी और संतोष का कोई मोल नहीं था। कंपटीशन बहुत ज्यादा था, हर एक सीट के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष। कोचिंग सेंटर्स में भीड़ और छात्रों की मेहनत इस बात का प्रमाण थी। इतना प्रेशर था कि सबसे मजबूत इरादों वाले लोग भी टूट सकते थे। लेकिन इसी प्रेशर में से कुछ हीरे भी निकलते थे, जो अपनी मेहनत और लगन से सफलता की ऊंचाइयों को छूते थे। ग्रेस मार्क्स, बराबरी का मौका या गलत फायदा। इतने मुश्किल माहौल में ग्रेस मार्क्स का मुद्दा बहस का विषय बन गया। शिक्षा प्रणाली में जहां हर अंक मायने रखता है, ग्रेस मार्क्स का महत्व और भी बढ़ जाता है। ग्रेस मार्क्स, जो अस्पष्ट सवालों या नुकसान के लिए दिए जाते थे, का मकसद बराबरी का मौका देना था। यह उन छात्रों के लिए एक राहत की तरह था जो किसी न किसी कारणवश अपने प्रदर्शन में कमी महसूस करते थे। उनका उद्देश्य ऐसे हालातों पर ध्यान देकर न्याय सुनिश्चित करना था जिनका असर एक छात्र के प्रदर्शन पर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, किसी छात्र के परिवार में अचानक कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए तो ग्रेस मार्क्स उनके लिए एक सहारा बन सकते हैं। हालांकि ग्रेस मार्क्स को दोधारी तलवार भी माना जाता था। कुछ लोग मानते थे कि यह उन छात्रों के लिए अनुचित हो सकता है जिन्होंने बिना किसी अतिरिक्त मदद के कड़ी मेहनत की। हालांकि यह उन योग्य छात्रों की मदद कर सकते थे जिन्हें अप्रत्याशित मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वे संभावित रूप से उन लोगों को भी लाभ पहुंचा सकते थे जो वास्तव में उनके लायक नहीं थे। यह एक नैतिक दुविधा बन जाती है, जहां एक तरफ हम सहानुभूति और न्याय की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ निष्पक्षता और योग्यता की। इससे उनकी निष्पक्षता और क्या वे वास्तव में अपने इच्छित उद्देश्य को पूरा करते हैं, इस बारे में बहस छिड़ गई। क्या ग्रेस मार्क्स वास्तव में उन छात्रों की मदद करते हैं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, या यह एक ऐसा साधन बन गया है जिसका दुरुपयोग हो सकता है? यह सवाल आज भी प्रासंगिक है और शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है। अंततः ग्रेस मार्क्स का उद्देश्य छात्रों को एक समान अवसर प्रदान करना है, लेकिन यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि इसका दुरुपयोग न हो। शिक्षा प्रणाली को इस मुद्दे पर संतुलन बनाना होगा ताकि सभी छात्रों के लिए निष्पक्षता और समानता बनी रहे। इस बहस का कोई आसान समाधान नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है कि ग्रेस मार्क्स का मुद्दा शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम एक ऐसी प्रणाली बनाएं जो सभी छात्रों के लिए न्याय संगत और समान हो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अचानक हुई घटना। ग्रेस मार्क्स पर बहस तब चरम पर पहुंच गई जब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट के फैसले से छात्र समुदाय और शिक्षा व्यवस्था में हड़कंप मच गया। इसने एनईईटी में ग्रेस मार्क्स देने के खिलाफ फैसला सुनाया और उन्हें मनमाना और अनुचित घोषित कर दिया। ये फैसला उन कुछ छात्राओं के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा था जिन्हें ग्रेस मार्क्स सिस्टम से फायदा हुआ था। इसने उनके भविष्य को अनिश्चितता में डाल दिया और भारत में चिकित्सा शिक्षा पर इसके प्रभावों के बारे में व्यापक बहस छेड़ दिया। फैसले के अंदर ग्रेस मार्क्स को क्यों रद्द किया गया, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसने शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ग्रेस मार्क्स को रद्द करने के पीछे के तर्क को विस्तार से बताया। कोर्ट ने कहा कि ग्रेस मार्क्स देने का तरीका शिक्षा के मूल सिद्धांतों के खिलाफ था। कोर्ट ने तर्क दिया कि सवालों की मनमानी व्याख्या या समझी गई कमियों के आधार पर ग्रेस मार्क्स देना स्वाभाविक रूप से त्रुटिपूर्ण था। यह प्रक्रिया छात्रों के बीच असमानता पैदा करती थी। इससे एक असमान मैदान बन गया जहां छात्रों का मूल्यांकन केवल उनकी योग्यता के आधार पर नहीं किया जा रहा था।
यह उन छात्रों के लिए अनुचित था जिन्होंने कड़ी मेहनत की थी। कोर्ट ने एनईईटी परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर दिया। यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि सभी छात्रों को समान अवसर मिले। इसने जोर देकर कहा कि सभी छात्रों का मूल्यांकन एक समान मंच पर किया जाना चाहिए, केवल चिकित्सा पाठ्यक्रम की उनकी समझ और अनुप्रयोग के आधार पर। यह निर्णय छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। निष्पक्ष मूल्यांकन प्रणाली छात्रों को उनकी वास्तविक क्षमता के आधार पर आगे बढ़ने का मौका देती है। यह शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को भी बनाए रखता है। इस फैसले का प्रभाव दूरगामी होगा, जिससे शिक्षा प्रणाली में सुधार होगा और छात्रों को उनकी मेहनत का सही फल मिलेगा। यह निर्णय शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से छात्रों में सदमे, भ्रम और गुस्से की लहर दौड़ गई। कई लोगों को धोखा महसूस हुआ। उनके सपने एक ऐसे फैसले से टूट गए जिसे वे अन्यायपूर्ण मानते थे। जिन छात्राओं को ग्रेस मार्क्स से फायदा हुआ था, उन्हें खास तौर पर दुख हुआ। उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई। देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए क्योंकि छात्राओं ने अपना गुस्सा और निराशा व्यक्त करने के लिए सड़कों का सहारा लिया। उन्होंने फैसले की समीक्षा करने की मांग की, ये तर्क देते हुए कि यह उन्हें एक ऐसी प्रणाली के लिए अनुचित रूप से दंडित करता है जिस पर उनका कोई नियंत्रण न ही था। फैसले के बाद प्राधिकरणों ने समाधान खोजने के लिए जद्दोजहद की। प्रभावित छात्राओं की चिंताओं को दूर करने के लिए पुनः परीक्षा और संशोधित स्कोर गणना जैसे विकल्पों की तलाश की गई। हालांकि प्रत्येक विकल्प ने अपनी चुनौतियों और जटिलताओं को प्रस्तुत किया। पूर्ण परीक्षा का मतलब उन छात्रों पर अतिरिक्त तनाव और दबाव था जो पहले ही एनईईटी की कठिन प्रक्रिया से गुजर चुके थे। संशोधित स्कोर, जबकि प्रतीत होता है कि एक अधिक निष्पक्ष समाधान है, ने सटीकता और पारदर्शिता के बारे में चिंताएं पैदा की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असंख्य छात्राओं और उनके परिवारों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। हमने प्रभावित लोगों में से कुछ से बात की, उनकी संघर्ष, निराशा और लचीलापन की कहानियां सुनी। मैंने डॉक्टर बनने की सारी उम्मीदें लगा दी थी। एक अश्रुपूर्ण छात्रा ने साझा किया जिसके ग्रेस मार्क्स हटाए जाने के बाद कई रैंक गिर गए थे। अब मुझे न ही पता कि भविष्य क्या रखता है। उसके माता पिता, जिन्होंने उसकी शिक्षा में अपनी जीवन भर की कमाई लगा दी थी, ने उसकी निराशा साझा की। नीईटी ग्रेस मार्क्स विवाद ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में निष्पक्षता और ईमानदारी के बड़े मुद्दे को उजागर किया। इसने छात्राओं द्वारा सामना किए जाने वाले दबावों, मानकीकृत परीक्षण की आवश्यकता और समान अवसरों के महत्व के बारे में एक राष्ट्रव्यापी बातचीत को जन्म दिया। यह बहस चिकित्सा शिक्षा के दायरे से आगे बढ़कर भारतीय युवाओं के भविष्य को आकार देने में परीक्षाओं की भूमिका के बारे में एक व्यापक चर्चा को जन्म देती है। एक अधिक समग्र और न्याय संगत शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता, जो प्रतिभा का पोषण, कार्य और रचनात्मकता को बढ़ावा दे, को जोरदार तरीके से महसूस किया गया। नीईटी ग्रेस मार्क्स पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हालांकि विवादास्पद है, चिकित्सा शिक्षा में पारदर्शिता और निष्पक्षता के एक नए युग की शुरुआत करने की क्षमता रखता है। इसने मौजूदा प्रणालियों के पुनर्मूल्यांकन के लिए जाबुर किया है और सुधारों की आवश्यकता के बारे में एक संवाद को जन्म दिया है। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ता है, इस अनुभव से सीखना और एक अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण शिक्षा प्रणाली की दिशा में प्रयास करना महत्वपूर्ण है। एक ऐसा जो योग्यता को पहचानता है, जबकि सभी छात्राओं को अपनी पूरी क्षमता को महसूस करने के लिए समान अवसर प्रदान करता है।